नमस्कार आप सभी को। शाब्दिक तर्क के भाग 7 में आपका स्वागत है। आज हम दिशा ज्ञान परीक्षण यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करेंगे। बैंक और एसएससी में दोनों में यह पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 4 प्रमुख दिशाओं को देख लेते हैं। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। इधर आपको मिलता है पूर्व, सीधे आप ऊपर की साइड उत्तर होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है यदि आप उत्तर में मुख करके खड़े हैं, और आपके पीछे क्या होगा फिर दक्षिण। इस प्रकार से ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं और इन्हीं के बीच में 4 दिशाएं और बनाई जा सकती हैं जिन्हें इंटर कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। और ये होती हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर और पूर्व के बीच में आएगी उत्तर पूर्व और दक्षिण और पूर्व के बीच में आएगी दक्षिण पूर्व। इसको ऐसे नहीं लिखते कि पूर्व दक्षिण, हमेशा जो अक्ष है आपका उत्तर दक्षिण, इसे मानते हुए आपको दिशा लिखनी होती है। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ना कि पश्चिम उत्तर। इस प्रकार से आपको ये 8 दिशाएं याद रखनी होती हैं। परीक्षा की दृष्टि से 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जब आपको यात्रा की दिशा ज्ञात करनी हो। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ जर्नी। मान लीजिए जब यात्रा प्रारंभ हो रही है तो आपको प्रारंभ की दिशा दी जा सकती है और प्रारंभ की दिशा नहीं भी दी जा सकती है, और प्रारंभ से अंतिम जो स्थान है आपका वहाँ की दिशा आपको दी जा सकती है, और अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा भी दी जा सकती है। और दूसरा होता है यात्रा की दूरी ज्ञात करना। अधिकतम दूरी आपको कम ही निकालनी होती है। मेन जो क्वेश्चन होता है वह होता है न्यूनतम दूरी का, यानी कि जो टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, ये आपको पता करना होता है। फिर परछाई आदि संबंधी प्रश्न भी आपसे पूछे लिए जाते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व से निकलता है और उसकी परछाई पश्चिम में बनती है। इसी प्रकार पश्चिम में जब सूर्य ढलता है तो उसकी परछाई पूर्व में बनती है। ठीक 12 बजे सूर्य आपके सर के ऊपर होता है तो उसकी परछाई नहीं बनती है। उसी प्रकार यदि आप पूर्व में मुख करके खड़े हों और सूर्योदय के समय, तो आपके दाईं तरफ दक्षिण होगा और बाईं तरफ, बाईं यानी कि बायां यानी उल्टा हाथ, उस तरफ उत्तर होगा। मान लीजिए आप ऊपर इधर सामने उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो जो आपका दायां हाथ होगा, जिससे दाना एक तरीके से आप खाते हैं, आप इसे दायां हाथ यानी कि राइट हैंड बोल सकते हैं, और आपके उल्टा हाथ इधर की साइड होगा। तो दाएं बाएं का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए इन प्रश्नों को करते वक्त। पाइथागोरस भी हमें लगाने को मिलती है जब हम आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो। पहला प्रश्न करते हैं, प्रकाश दक्षिण की ओर 16 फीट चलता है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से आप हमेशा अक्ष बना सकते हैं और अक्ष में आप निर्धारित उत्तर हमेशा ऊपर दर्शा सकते हैं। इससे प्रश्न करने में आसानी रहती है। और इधर आपके पश्चिम, देखिए प्रकाश दक्षिण में 16 फीट चलता है। प्रकाश यहाँ से 16 फीट चलेगा, फिर बाएं ओर मुड़कर। अब देखिए जब वह दक्षिण में उसका मुख है तो उसके बाईं ओर क्या होगा, बाईं ओर उसके पूर्व होगा। तो इधर मुड़ के वह कितना चल रहा है 5 फीट। और फिर उत्तर की ओर मुड़कर, अब आपको दायां बायां नहीं दिया गया है, सीधा उत्तर में 60 फीट चलता है, तो आप यहाँ उसको 7 फीट ले आइए उत्तर में। उसके बाद दाईं ओर घूमकर 12 फीट, तो हम इसे 12 फीट इधर ले आते हैं। और फिर बाएं घूमकर, अब देखिए यदि उसका पूर्व में मुख है तो उसके बाएं क्या होगी, उत्तर दिशा होगी, ऊपर की साइड। तो यहाँ पे 9 फीट चल लेता है वह। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से अभी वह कितनी दूरी पर है। अब देखिए दक्षिण में वह चला था 16 और उत्तर में देखिए तो 7 व 9, तो 7 और 9 16, यानी कि वह फिर से इसी धरातल पर पहुँच गया है एक्स एक्सिस पे। और पूर्व में वह टोटल कितना चला, ये देखिए 5 किलोमीटर, यह देखिए 5 फीट और 12 फीट। तो आप कुल योग कर लीजिए 12 फीट और 5 फीट, यानी कि 17 फीट आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना होता है। एक कुत्ते को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व है, तो वह शाम को पश्चिम की ओर घुमाने ले जाता है। तो देखिए आपको घर की दिशा चाहे जो भी हो, जब वह चलना स्टार्ट करता है तो आपको मानना पड़ेगा वह पश्चिम में 200 मीटर गया है, और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर, यानी कि सीधे साउथ में 500 मीटर। अब बताइए कि उन्हें घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी पड़ेगी। घर पहुंचने के लिए उन्हें सीधे सीधे इस दिशा पे जाना होगा। तो ये दिशा जो है यह कौन सी होगी, आप देखिए इधर होता है ईस्ट और ऊपर की साइड है नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट हो गई है ये, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा हो गई है। यदि दक्षिण पूर्व
उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? ये आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस थी और इन्हीं के बीच में आपको, अब देखिए यह हमने इंटर कार्डिनल डायरेक्शन बना दी हैं। यहाँ मान लीजिए, अब देखिए ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट, इधर ईस्ट और इधर आपको मिलेगा साउथ ईस्ट और इधर साउथ। अभी के लिए इतना। और फिर बताया गया है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो ये दक्षिण पूर्व जो है इसको यदि आप उत्तर कहें तो ठीक इसके विपरीत आपको साउथ देखने को मिलेगा, जो कि अभी क्या है, अभी जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट है यह असल में क्या बन जाएगा? दक्षिण। और इधर जो नॉर्थ के नीचे क्या है, इधर इधर की साइड आपको ईस्ट मिलेगा बना हुआ, जो कि असल में कौन सी दिशा थी? साउथ वेस्ट। और इस प्रकार से ये जो दिशा होगी ये अब असल में क्या बन जाएगी? पश्चिम। तो आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर पूर्व जो दिशा थी वह पश्चिम हो गई है, यानी कि वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 90 डिग्री अपन ने क्लॉकवाइज घुमा दिया पूरे सिस्टम को। तो पश्चिम दिशा को हम क्या बोलेंगे? अब देखिए पश्चिम दिशा ये है, अभी हमारा नया साउथ और ईस्ट ये है, तो अब ये कौन सी बनेगी? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगी। अगला प्रश्न, एक दिन सूर्योदय के बाद, अब देखिए सूर्योदय होता है हमेशा पूर्व से, और यदि पूर्व से सूर्योदय हो रहा है तो सारी जो परछाइयाँ बनेंगी वह पश्चिम दिशा में बनेंगी। तो आपको देखिए जो सूर्योदय के बाद आर्या अपने स्कूल से मोना से मिलती है और मोना की जो छाया है आर्या के ठीक दाईं ओर बन रही है, तो मोना की छाया बन रही है, मोना इस तरफ होगी और आर्या इस तरफ होगी। जब भी मोना की छाया आर्या पर बनेगी, अब देखिए आर्या के ठीक दाईं ओर बन रही है, तो आर्या का यदि मुख इधर हो तो परछाई इधर की साइड बनेगी मोना की, सूर्य के कारण। और क्योंकि आर्या के दाएं ओर बन रही है तो आर्या का ये दायां होगा, ये बायां होगा, इसका मतलब उसका मुख किधर होगा? दक्षिण में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिण। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आर जो है पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है और पी एस के उत्तर में है। अब देखिए ये कार्डिनल डायरेक्शन में खड़े हैं सभी, तो देखिए यदि आप कुछ बिंदु बना लें इस प्रकार से तो इन्हीं किसी बिंदु में ये सभी आ जाएंगे। अब देखिए जो आर है उसे पी के पश्चिम में रखना है। आप पी कहीं भी बना सकते हैं, पी मान लीजिए यहाँ पे आप पी बनाते हैं तो जो आर है, आर की पोजीशन क्या हो जाएगी? इस जगह पे। अब देखिए टी जो है एस के पूर्व में है, अभी हमें इन दोनों के रिलेटिव पता नहीं है, लेकिन पी और एस आपको पता है, तो पी आप पहले बना चुके हैं तो आप एस बता सकते हैं। पी को उत्तर में दर्शाना है एस के, तो आपको एस यहाँ बना देना चाहिए। और अब अंत में टी एस के पूर्व में है तो आप यहाँ पे टी बना देंगे, तो एस के ये पूर्व में आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको चारों व्यक्ति मिल गए हैं। आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है? आप देखिए आर से जो टी की जो डायरेक्शन होगी वह कौन सी हो जाएगी? ये हमारा ईस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगी। छठा प्रश्न, ए और बी किसी बिंदु के विपरीत दिशाओं से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए बिंदु को हम केंद्रीय मान लेते हैं और विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा मान लीजिए कि आपके ईस्ट वेस्ट ही मान लीजिए, इनमें चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर की। तो मान लीजिए ए पूर्व में गया 3 किलोमीटर, ये ए की स्थिति बता रहे हैं इधर की साइड, और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बी हमारे ये 4 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है बी द्वारा। ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ए का जो दायां होगा, आप देखिए ए का दायां क्या होगा? यहाँ पे नीचे की साइड। इस प्रकार से 4 किलोमीटर वह चला, और जबकि बी बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए क्योंकि वह पश्चिम में चल रहा था तो उसका जो बायां होगा वह भी दक्षिण में होगा, जो कि 3 किलोमीटर दे रखा है आपको। वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? अब देखिए बी को ये वाला पाथ पकड़ना पड़ेगा और ए को ये वाला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 का वर्ग और 4 के वर्ग का योग अगर आप ले तो आपको 5 मिल जाएगा। तो जो दोनों ही कितनी दूर हैं? 5 किलोमीटर अपनी प्रारंभिक स्थिति से।